नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। हाँ, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप सो कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई आप लोग अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। ठीक है, हम लोग बात करेंगे झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में और झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में अभी विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। सभी करंट अफेयर्स को अच्छे तरीके से समझने का प्रयास भी करेंगे। 31 मार्च आज है, तो 31 मार्च तक झारखंड में जितने भी करंट अफेयर्स बनेंगे उन सब चीजों के बारे में अच्छे तरीके से प्रॉपर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। फिलहाल हम लोग बात करते हैं इस क्लास की। तो ये क्लास झारखंड के सभी एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल रहेगा, झारखंड के सभी एग्जाम्स के लिए यूजफुल रहेगा। आप चाहे झारखंड के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। चाहे हम लोग किसी भी एग्जाम की बात करें, जेपीएससी, जेएसएससी, एक्साइज कांस्टेबल, झारखंड पुलिस, पीजीटी, कोई सा भी एग्जाम। इस क्लास में हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स को बहुत ही विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और सभी करंट अफेयर्स को अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। इस क्लास में हम लोग करंट अफेयर्स के साथ साथ झारखंड के स्टैटिक जीके और झारखंड के जीके को भी रिलेट करते हुए चलेंगे, जिससे आप बहुत ही आसानी से सभी करंट अफेयर्स को समझ पाए। इनफैक्ट जहां पे मैप की जरूरत होगी वहां पे हम लोग मैप के थ्रू भी करंट अफेयर्स को समझने का प्रयास करेंगे, जिससे चीजें आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से याद रहेंगी। आप में से जितने भी लोग झारखंड दरोगा का प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर झारखंड दरोगा के लिए अप्लाई करने वाले हैं, उन लोगों के लिए मैं सोच रहा हूं कि झारखंड दरोगा का प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आप लोगों को करवाए जाए कि 2017-18 में झारखंड दरोगा के कैसे कैसे क्वेश्चंस आए थे और किस किस टाइप के क्वेश्चंस 2017-18 में झारखंड दरोगा के एग्जाम में पूछा गया था। लेकिन आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं कि कौन सा टाइम जो है आप लोगों के लिए सुइटेबल रहेगा। मैं सोच रहा हूं कि दोपहर 1 बजे ये क्लास हम लोग करें और दोपहर 1 बजे हम लोग झारखंड दरोगा के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कंटिन्यू करें। लेकिन आप लोग बताएं कि इस क्लास को करने के लिए आप लोगों का सुइटेबल टाइम क्या होगा। आप लोग जिस सुइटेबल टाइम पे कहेंगे उसी टाइम पे हम लोग इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन मेरे हिसाब से दोपहर का 1 बजे बहुत ही बेस्ट रहेगा। बाकी आप लोग अपने अपने सजेशंस दे कि किस टाइम पे इस क्लास को करना आप लोगों के लिए बेटर होगा। तो इस क्लास में हम लोग बहुत अच्छे से 1000 से भी ज्यादा क्वेश्चंस देखेंगे झारखंड दरोगा के, कि झारखंड जीके से किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए थे। इससे एक ओवरऑल आइडिया आपको ये मिलेगा कि झारखंड दरोगा का एग्जाम पैटर्न कैसा होता है और झारखंड दरोगा में एग्जाम का क्वेश्चंस के जो लेवल होते हैं वो किस तरीके के आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, आइए आज के इस क्लास को शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट द सेशन। और सबसे पहले अगर हम लोग बात करें करंट अफेयर की, तो आपको पता होगा कि झारखंड का बजट सेशन चल रहा था। झारखंड विधानसभा में झारखंड का बजट सेशन चल रहा था और इस बजट सेशन को अब जो ये बजट सेशन है वो 27 मार्च को खत्म हो गया। आज तो 31 मार्च हो गया। तो झारखंड का ये बजट सेशन खत्म हुआ है। तो इस बजट सेशन में बहुत ही अच्छी अच्छी कुछ बातें कही गई हैं। उन बातों के बारे में अभी अच्छे से विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें झारखंड के बजट सेशन की, तो 27 मार्च को झारखंड का बजट सेशन समापन हो गया है। यानी 27 मार्च को झारखंड का बजट सेशन जो है वो खत्म हो गया। ठीक है, अगर हम लोग सेशन की बात करें, एग्जाम में अगर आपसे पूछे कि सेशन कितने होते हैं, 3 सेशन होते हैं, आपको याद रखना है। BMW कितने सेशन होते हैं? 3 सेशन होते हैं BMW। बी से बजट सेशन, एम से मॉनसून सेशन और डब्ल्यू से विंटर सेशन। हिंदी में बजट सत्र, मॉनसून सत्र और शीतकालीन सत्र, 3 सत्र कहते हैं। बजट सेशन, मॉनसून सेशन और विंटर सेशन। इन तीनों सेशंस में से बजट सेशन जो है वो चल रहा था झारखंड विधानसभा में। इसमें अगर हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट चीज की बात करें, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको यहां पे दिखाता हूं। आप यहां पे देख पा रहे हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यही है कि फाइनेंशियल ईयर 2025 और 26 के लिए जो झारखंड का बजट लाया गया था वो लाया गया था 1,45,400 करोड़ का। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग याद रखेंगे कि फाइनेंशियल ईयर 2025 और 26 के लिए जो झारखंड का बजट है वो कितना लाया गया था?
तो झारखंड का जो बजट है वो 1,45,400 करोड़ का लाया गया था। ठीक है, इसमें कुछ चीजें आपको और देखनी है। आप यहां पे देखेंगे, यहां पे, ठीक है, यहां पे दिखा हुआ है कि मैया सम्मान योजना के लिए 13,363 करोड़ की जो राशि है वो रखा गया है। तो आपको याद रखना है, मैया सम्मान योजना एकदम बहुत फेमस योजना है झारखंड सरकार की, एकदम बहुत प्रसिद्ध चल रही है मैया सम्मान योजना। ठीक है, और इस सेशन को देख रहे मेरे बहुत से बहन हैं जिन्हें इस योजना का लाभ जो है वो मिलता भी होगा। आप में से बहुत सारी बहनों को लाभ इसका मिलता होगा, मैया सम्मान योजना का। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें मैया सम्मान योजना की, आप देखेंगे 13,363 करोड़ का जो राशि है वो मैया सम्मान योजना के लिए फिक्स किया गया है। ठीक है, आप यहां पे देखेंगे 9,411 करोड़ जो है वो बच्चों के लिए फिक्स किया गया है। ठीक है, वहीं पे अगर हम लोग बात करें सामाजिक सुरक्षा के लिए 22,023 करोड़, 12 करोड़ मानव दिवस सृजन के लिए, ठीक है, 15,198 करोड़ आप देख सकते हैं। शिक्षा के लिए जो कि प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा है, तो झारखंड में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 15,198 करोड़। उसके साथ आप देखेंगे यहां पे 2,409 करोड़ जो है वो उच्च शिक्षा यानी हायर एजुकेशन के लिए भी रखा गया है। तो इस चीज को भी आप लोग याद रखें। 486 करोड़ झारखंड में इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए, आप यहां पे देखेंगे लिखा हुआ है कि 486 करोड़ जो है वो झारखंड के इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए रखा गया है। वहीं अगर हम लोग बात करें कि किसानों के लिए जो है वो बड़े बड़े वेयरहाउस बनाए जाएंगे, बड़े बड़े गोदाम बनाए जाएंगे, तो किसानों के लिए जो वेयरहाउस बनाए जाएंगे उसके लिए आप देखेंगे किसान दिख रहा है आपको, तो किसानों के वेयरहाउस के निर्माण के लिए 259 करोड़ 259 CR जो है वो किसानों के लिए गोदाम बनाने के लिए किया जाएगा। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपको याद रखना है। ठीक है, झारखंड के बजट से लेकर झारखंड के बजट में इन सभी चीजों को पेश किया गया था, तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। इनफैक्ट झारखंड के बजट के ऊपर हमने एक अलग से सेशन भी किया था जिसमें हम लोग झारखंड के बजट में क्या क्या चीजें लाई गई है, झारखंड का बजट होता क्या है, तो बजट में किन किन चीजों के बारे में बताया जाता है, झारखंड का GSDP कितना है, इस साल का बजट कितना है, पिछले साल का बजट कितना था, तो उन सभी चीजों के बारे में ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक झारखंड के बजट का वो क्लास नहीं देखा है तो एक बार जाके देख लें। तो इस चीज को आप लोगों को याद रखना है, सभी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सभी चीजों को आप लोगों को नोट डाउन करना है और सभी चीजों को नोट डाउन करके इन चीजों को देखते रहना है, क्योंकि एग्जाम में इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि मैया सम्मान योजना के लिए कितनी राशि की स्वीकृति झारखंड सरकार के द्वारा दिया गया था, किसानों के लिए गोदाम निर्माण के लिए झारखंड सरकार के द्वारा कितनी राशि की स्वीकृति दी गई थी, झारखंड के बजट में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के लिए कितनी राशि की स्वीकृति दी गई थी, झारखंड के बजट में उच्च शिक्षा के लिए कितनी राशि की स्वीकृति दी गई थी, तो झारखंड में इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए, उद्योगों के विकास के लिए कितनी राशि की स्वीकृति दी गई थी। तो ये सारे टर्म है जो कि एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे, फिर आप कहेंगे कि सर करंट अफेयर में हम लोग इन सारी चीजों के बारे में पढ़े ही नहीं, हम लोगों को झारखंड के बजट के बारे में पता ही नहीं है। तो आपको पता नहीं है इसीलिए आपको बता रहा हूं कि ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन सारी चीजों को आप लोगों को ध्यान रखना है। खैर आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, आप में से मैक्सिमम लोगों का क्वेश्चन रहता है कि सर PDF कहां से मिलेगा। PDF आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे से मिलेगा, टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर ले। आप में से जितने भी मेरे साथी ऐसे हैं जो अभी तक टेलीग्राम चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूले, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। इनफैक्ट आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपका कोई कंसर्न होता है, कोई डाउट होता है, अगर आपको कुछ पूछना है, कुछ क्वेश्चन है, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। आइए आगे बात करते हैं। अच्छा, आप लोगों को पता है कि झारखंड का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? किसी को पता हो? झारखंड का सबसे स्वच्छ शहर, सबसे साफ शहर, अगर हम लोग पूरे भारत की बात करें कि भारत में सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है, तो वहीं पे नाम आता है इंदौर का, क्योंकि इंदौर जो है वो पूरे भारत का सबसे स्वच्छ शहर है। ये आप में से मैक्सिमम लोगों को पता होगा कि इंदौर भारत का सबसे स्वच्छ शहर है। लेकिन आप लोग झारखंड के सबसे स्वच्छ शहर के बारे में जानते हैं? आप में से बहुत लोगों को नहीं पता है। इनफैक्ट आप लोग झारखंड में रहते हैं,
फिर भी आप लोग झारखंड के सबसे स्वच्छ शहर के बारे में नहीं जानते। खैर, उसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 की। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 के तहत लोगों का फीडबैक लिया जाता है कि कौन से शहर में कितना स्वच्छ है, कौन से शहर में कितनी साफ सफाई है। तो ऑनलाइन सिटीजन फीडबैक में धनबाद सबसे पहले स्थान पर रहा है पूरे झारखंड में। अगर हम लोग बात करें ऑनलाइन सिटीजन फीडबैक की, तो उसमें धनबाद सबसे पहले स्थान पर रहा है पूरे झारखंड में। इसका मतलब ये नहीं है कि धनबाद झारखंड का सबसे स्वच्छ शहर है। इनफैक्ट मैं खुद धनबाद से बिलोंग करता हूं, लेकिन जो सही नहीं है वो सही नहीं है। ऑनलाइन सिटीजन फीडबैक का मतलब है कि धनबाद को सबसे ज्यादा फीडबैक दिया गया है कि धनबाद में स्वच्छ है, धनबाद में साफ सफाई होती है, धनबाद नगर निगम धनबाद को साफ करती है। लेकिन अगर बात आपसे पूछे कि झारखंड का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है, तो उसमें सही आंसर होगा जमशेदपुर। जमशेदपुर इज द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ झारखंड। जमशेदपुर झारखंड का सबसे स्वच्छ शहर है। लेकिन अगर ऑनलाइन सिटीजन फीडबैक की बात करें, तो ऑनलाइन सिटीजन फीडबैक में धनबाद पहले स्थान पर है, यानी धनबाद को सबसे ज्यादा फीडबैक मिला है स्वच्छता के मामले में। फीडबैक, जैसे आप बोलेंगे सर इसका क्या मतलब है, मान लेते हैं कि जमशेदपुर को 100 लोगों ने फीडबैक दिया, रांची को 200 लोगों ने फीडबैक दिया, तो धनबाद को 500 लोगों ने फीडबैक दिया। तो सबसे ज्यादा फीडबैक किसे मिला है? सबसे ज्यादा फीडबैक मिला है धनबाद को। लेकिन सबसे स्वच्छ शहर, क्लीनेस्ट सिटी ऑफ झारखंड की अगर हम लोग बात करें, तो उसमें नाम आता है जमशेदपुर का। जमशेदपुर झारखंड का सबसे स्वच्छ शहर है, जमशेदपुर झारखंड का सबसे साफ शहर है। इस चीज को आप लोग याद रखें। और ये जो बातें हैं ये झारखंड स्वच्छ सर्वेक्षण में कही गई है। ठीक है, अगर हम लोग ऑनलाइन सिटीजन फीडबैक की बात करेंगे, तो ऑनलाइन सिटीजन फीडबैक में आप यहां पे देख पा रहे हैं कि धनबाद जो है वो पहले स्थान पर रहा है, रांची दूसरे स्थान पर और जमशेदपुर थर्ड पोजीशन पे रहा है। तो फर्स्ट पोजीशन धनबाद, सेकंड पोजीशन रांची और थर्ड पोजीशन की अगर हम लोग बात करें तो जमशेदपुर रहा है। इस चीज को आप लोग याद रखें। ठीक है, क्लियर? किसी को कोई डाउट है? अगर आप लोगों को फिर भी कोई डाउट होता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें कि आपका डाउट क्या है, और आपके डाउट को उसके बाद रिजॉल्व किया जाएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी रिसेंटली एक सर्वे आया है। क्या सर्वे आया है? भारत सरकार के द्वारा एक सर्वे किया गया है, और इस सर्वे के रिपोर्ट में यह पाया गया है कि जो बच्चे प्राइमरी में एडमिशन करते हैं, प्राइमरी में एडमिशन करते हैं का मतलब है कि क्लास नर्सरी में या क्लास 1 में एडमिशन करते हैं। तो क्लास 1 में एडमिशन करने वाले बच्चे +2 तक पहुंचते पहुंचते 62% ही रहते झारखंड में। आप बोलेंगे सर इसका क्या मतलब है? इसका यह मतलब है कि मान लेते हैं कि 100 बच्चे क्लास 1 में एडमिशन लिए, ठीक है, तो क्लास 12 तक पहुंचते पहुंचते 12th क्लास तक पहुंचते पहुंचते या फिर 11 क्लास तक पहुंचते पहुंचते ये 62% ही रह जाते हैं, यानी 62 बच्चे ही रह जाते हैं। तो एक रिपोर्ट में कहा गया है कि झारखंड में प्राइमरी में एडमिशन लेने वाले बच्चों की संख्या और +2 में एडमिशन लेने वाले बच्चों की संख्या में जो डिफरेंस है वो 38% का डिफरेंस है। जो बच्चे प्राइमरी में एडमिशन लेते हैं वही बच्चे जब +2 में एडमिशन लेने जाते हैं तो केवल 62% ही बच्चे हैं जो कि प्राइमरी से हायर एजुकेशन तक पहुंच पाते हैं, +2 तक पहुंच पाते हैं। तो झारखंड में एजुकेशन का लेवल क्या है आप समझ सकते हैं कि झारखंड में 100 में से केवल 62 बच्चे ही ऐसे हैं जो कि आगे अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते हैं। बाकी बच्चे जो है वो कोई क्लास 4 में पढ़ाई छोड़ दिया, कोई क्लास 8 में पढ़ाई छोड़ दिया, कोई 10th तक पढ़ा, 10th करने के बाद पढ़ाई छोड़ दिया। ठीक है, तो ये झारखंड का एजुकेशन का लेवल है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आप इस चीज को याद रखें कि प्राइमरी में एडमिशन लेने वाले, प्राइमरी में नामांकन लेने वाले 62% बच्चे ही ऐसे हैं जो कि +2 तक पहुंच पाते हैं। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज, आपको याद रखना है। अगर हम लोग नेशनल एवरेज की बात करें ना, तो देश में ये एवरेज जो है वो 71.50% का है।
सोचिए नेशनल एवरेज से भी झारखंड का एवरेज कम है महाराज। अगर हम लोग नेशनल एवरेज की बात करें, पूरे देश के एवरेज की बात करें, तो पूरे देश का जो एवरेज है वो 71.50% का है और झारखंड में 62%। यानी सोचिए कि देश के एवरेज से भी लगभग 10% कम है झारखंड का एवरेज। ठीक है, तो कई सारी चीजें हैं जो कि आपको याद रखना है। और आई थिंक झारखंड गवर्नमेंट को झारखंड के एजुकेशन को बेहतर करने के लिए स्टेप्स लिए जाने चाहिए। अभी झारखंड गवर्नमेंट फंड ले रही है कि हाँ भाई हमने इस चीज के लिए इतना फंड दिया, उस चीज के लिए उतना फंड। अरे फंड नहीं चाहिए, आप उस चीज के ऊपर काम कीजिए। झारखंड के एजुकेशन मिनिस्टर तक अगर मेरी बात पहुंचे या फिर झारखंड के एजुकेशन मिनिस्टर के साथ अगर कभी मेरी मुलाकात हो तो झारखंड के एजुकेशन के ऊपर बात करनी चाहिए। मैं बात करूंगा उनसे कि आप झारखंड के एजुकेशन को किस तरीके से बेटर क्वालिटी दे पाएंगे। पैसा खर्चा करना और एजुकेशन में क्वालिटी देना दो अलग अलग चीजें होती है। खैर, झारखंड गवर्नमेंट अब क्या कर रही है हमको नहीं पता इसके बारे में। फिलहाल झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा एक बहुत अच्छा फैसला लिया गया है। अगर हम लोग बात करें, अच्छा झारखंड के एजुकेशन मिनिस्टर कौन है आप लोगों को पता है? रामदास सोरेन जी झारखंड के एजुकेशन मिनिस्टर हैं। उनके द्वारा अभी एक अनाउंसमेंट किया गया है। किनके द्वारा? रामदास सोरेन के द्वारा। क्या अनाउंसमेंट किया गया है कि झारखंड में जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स का मतलब है चाहे वो प्राइमरी स्कूल हो, चाहे वो मिडिल स्कूल हो, चाहे वो हाई स्कूल हो, तो झारखंड में जितने भी गवर्नमेंट स्कूल है, चाहे प्राइमरी हो, मिडिल हो या हाई स्कूल हो, उन सभी स्कूल्स में जनजातीय भाषा की पढ़ाई जो है वो कराई जाएगी। तो झारखंड के सभी विद्यालयों में, सभी स्कूल्स में जनजातीय भाषा की पढ़ाई को शुरू किया जाएगा। ये झारखंड के एजुकेशन मिनिस्टर रामदास सोरेन के द्वारा फैसला लिया गया है और आई थिंक ये बहुत अच्छा फैसला है जो कि झारखंड के एजुकेशन मिनिस्टर के द्वारा लिया गया है कि झारखंड में अब जो है वो क्या कराई जाएगी, झारखंड के सभी स्कूल्स में ट्राइबल लैंग्वेज यानी जनजातीय भाषा की पढ़ाई को शुरू किया जाएगा। बहुत अच्छा है। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे कि झारखंड के सभी स्कूलों में अब ट्राइबल लैंग्वेज की पढ़ाई शुरू की जाएगी। इसका अनाउंसमेंट झारखंड के एजुकेशन मिनिस्टर रामदास सोरेन जी के द्वारा किया गया है जी। ठीक है, याद रखेंगे। हो सकता है कि एग्जाम में आपसे केवल ये पूछ ले कि झारखंड के एजुकेशन मिनिस्टर कौन है, हु इज द एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ झारखंड। तो वहां पे आपको याद होना चाहिए कि झारखंड के एजुकेशन मिनिस्टर कौन है, तो रामदास सोरेन है ना। झारखंड के फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, तो राधा कृष्ण किशोर। झारखंड के होम मिनिस्टर कौन है, तो हेमंत सोरेन। झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है, तो हेमंत सोरेन। झारखंड के जल मंत्री, पेयजल मंत्री कौन है, झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री कौन है। तो इन सब चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए। खैर, आइए आगे बात करते हैं। अच्छा, हम लोग जनजातियों के बारे में बात कर रहे हैं, तो आपको याद रखना है जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है। हर साल 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। 15 नवंबर को झारखंड का स्थापना दिवस मनाया जाता है। बिरसा मुंडा की जयंती भी 15 नवंबर को मनाई जाती है। तो 15 नवंबर का डेट हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है जनजातीय गौरव दिवस, क्योंकि देखिए झारखंड का स्थापना दिवस सभी को याद रहता है कि सर झारखंड का स्थापना दिवस 15 नवंबर को। बिरसा मुंडा की जयंती तो याद रहता है लोगों को कि बिरसा मुंडा की जयंती 15 नवंबर को, लेकिन पूछ लेता है कि जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है। तो ये जो चीज है, ये जो टर्म है, ये बहुत कम लोगों को याद रखता है कि जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है। तो इस चीज को आप लोग याद रखें, ये टर्म बहुत ही कम लोगों को याद रहता है कि जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है, 15 नवंबर को। क्लियर है? क्लियर? आई होप सो कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं झारखंड की मान बढ़ाने वाली झारखंड की एथलीट सुप्रीति कश्यप के बारे में। ठीक है, किसके बारे में? सुप्रीति कश्यप के बारे में। अभी बेंगलोर में, कहां पे? बेंगलोर में फर्स्ट इंडियन ग्रांड प्रिक्स का आयोजन किया गया था। कहां पे? बेंगलोर में। बेंगलोर कहां पे है? तो कर्नाटक की कैपिटल है, आप लोगों को पता होनी चाहिए। कर्नाटक की कैपिटल बेंगलोर में फर्स्ट इंडियन ग्रांड प्रिक्स का आयोजन किया गया था और इस फर्स्ट इंडियन ग्रांड प्रिक्स में झारखंड का नाम इन्होंने रोशन कर दिया है। इन्होंने सिल्वर मेडल जीत लिया है, आप देख सकते हैं, झारखंड की सुप्रीति कश्यप। ठीक है, आइए अगर हम लोग बात करें सुप्रीति कश्यप की, तो फर्स्ट इंडियन ग्रांड प्रिक्स में गुमला की सुप्रीति कश्यप ने
5000 मीटर, 5000 मीटर का मतलब है 5 किलोमीटर, 5000 मीटर की रेस 16 मिनट 54 सेकंड में पूरी करके रजत पदक जो है वो जीत लिया है। सोचिए, हम लोग अगर बात करें झारखंड दरोगा की, तो झारखंड दरोगा में 10 किलोमीटर के लिए 1 घंटे का 60 मिनट का समय दिया जा रहा है, लेकिन 16 मिनट में इन्होंने 5 किलोमीटर का रेस पूरा कर लिया है महाराज। सोचिए, 16 मिनट में 5 किलोमीटर का रेस इन्होंने पूरा कर लिया है। और अगर हम लोग 16 मिनट में 5 किलोमीटर की बात करें, तो एवरेज आप मान के चलिए कि 3 से 3.5 मिनट में इन्होंने 1 किलोमीटर का रेस कवर किया है। 1 किलोमीटर का डिस्टेंस 3 से 3.5 मिनट में इन्होंने 1 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है। तो इनकी स्पीड क्या रही होगी, आप सोचिए। ठीक है, तो याद रखिए कि फर्स्ट इंडियन ग्रांड प्रिक्स में सुप्रीति कश्यप ने सिल्वर मेडल प्राप्त किया है 5 किलोमीटर की रेस में। इस चीज को आप लोग याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो गुमला की ये बेसिकली रहने वाली है सुप्रीति कश्यप, और याद रखेंगे। ठीक है, आइए जो करंट अफेयर्स अभी आप लोगों ने देखे, उन करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, और एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछा जा सकता है उसके बारे में भी हम लोग एक ओवरव्यू लेते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए झारखंड का बजट कितना पेश किया गया है, बताएंगे। तो अभी हम लोग इसके बारे में चर्चा किए कि बहुत आसानी से आप आंसर भी कर सकते हैं कि 1,45,400 करोड़ का। अच्छा, कुछ चीजें हैं जो कि मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, फाइनेंशियल ईयर 2025-26। ठीक है, 1,45,900 करोड़ का। अगर हम लोग बात करें 1,28,900 करोड़ की, तो ये था 2024-25 के लिए। 1,28,900 करोड़ ये 2024-25 के लिए, और 2025-26 के लिए 1,45,400 करोड़। तो आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 के तहत ऑनलाइन सिटीजन फीडबैक में राज्य का कौन सा जिला पहले स्थान पर रहा है, बताएंगे। तो बहुत इजीली आप आंसर कर सकते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, धनबाद पहले स्थान पर रहा है, दूसरे स्थान पर रांची, तीसरे स्थान पर जमशेदपुर। ठीक है, ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। झारखंड का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है, विच इज द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ झारखंड, बताएंगे। विच इज द cleanest city of Jharkhand, then the right answer will be Jamshedpur is the cleanest city of Jharkhand. Option D will be right answer, Jamshedpur. Clear है? Okay, next question. जनजातीय गौरव दिवस सेलिब्रेट किया जाता है, बताएंगे। जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है? तो जनजातीय गौरव दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन 15th November every year. Okay, ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर, 15th नवंबर। इंडियन ग्रांड प्रिक्स 2025 में सुप्रीति कश्यप ने कौन सा पदक जीता है, बताएंगे। इंडियन ग्रांड प्रिक्स 2025 में सुप्रीति कश्यप ने कौन सा मेडल, तो सिल्वर मेडल, ऑप्शन बी। तो इसी प्रकार से आप बहुत ही इजीली क्वेश्चंस के आंसर कर पाएंगे। कब? एक बार आप चीजों को समझ जाएंगे ना, फिर आप बहुत इजीली क्वेश्चंस के आंसर दे पाएंगे। ठीक है, तो ये था आज का ये क्लास, और पिछले क्लास में आपसे ये पूछा गया था, क्वेश्चन चेंज नहीं हुआ है आई थिंक, क्वेश्चन चेंज नहीं हुआ है आई थिंक। आपसे पूछा गया था बिहार दिवस कब मनाया जाता है ना, तो इसका सही आंसर होगा, क्या होगा सही आंसर जी, बताएंगे। अच्छा, एक बार फिर से आप लोग कमेंट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो क्वेश्चन चेंज नहीं हुआ है, बिहार दिवस बताएंगे। जितने लोग नए हैं वो लोग एक बार ट्राई करें इसको आंसर करने का। जो लोग पुराने हैं उन लोगों ने इसका आंसर किया है, मैंने चेक किया है, लेकिन जो लोग नए हैं वो लोग इसका आंसर करें कि हाँ बिहार दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है,
तो जो भी इसका सही आंसर होगा आप लोग कमेंट जरूर करें, और बिहार दिवस के बारे में थोड़ा चीज़ों को बताने का कोशिश करें कि बिहार की स्थापना कब की गई थी, बिहार की स्थापना किनके द्वारा की गई थी, बिहार में कितने जिले हैं, बिहार में टोटल कितने डिवीज़न हैं, बिहार में अगर हम लोग बात करें विधानसभा की सीटें कितनी है, बिहार में लोकसभा की सीटें कितनी है, तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो आप चीज़ों को पता करके कमेंट करने का ट्राई करें, ठीक है? तो चलिए फिलहाल आज के लिए इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। आई होप सो कि आज का ये क्लास आप लोगों को अच्छा लगा होगा। क्लास अच्छा लगा है तो क्लास को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।